हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी हमने पढ़ा न्यूटन्स लीबनिज़ फार्मूला, वो भी आपका एक तरह का प्रॉपर्टी था, लेकिन हमने 19 नंबर प्रॉपर्टी तक ख़त्म किया था। हम 20 नंबर में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 20 नंबर प्रॉपर्टी है, उसमें लिखा हुआ है लेट ए फंक्शन, एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा अल्फा, मतलब दो वेरिएबल का फंक्शन लिया है। बी कंटिन्यूअस 4, कंटिन्यूअस दिया और रेंज भी प्रोवाइड किया हुआ। एक्स का रेंज है ए से बी और अल्फा का रेंज है सी से डी। तो कहता है देन फॉर एनी अल्फा, कोई भी अल्फा जो सी और डी क्लोज इंटरवल के बीच में हो। ठीक है, इफ आई अल्फा अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में है 0 to b इंटीग्रेशन है एफ एक्स कॉमा अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस आई अल्फा का अगर आप आई अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है उसके भीतर वो अल्फा के टर्म में जो इंटीग्रांड है वो अल्फा के टर्म में पार्सली डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। देखिए पार्सली डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, और बाकी एज यूजुअल एक आई अल्फा इज इक्वल टू 0 to b एफ एक्स कॉमा अल्फा dx। तो अगर हम इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, क्योंकि यहाँ सिंगल वेरिएबल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ दो वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर आपका टोटल डेरिवेटिव हो रहा है बट इंटीग्रांड में आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ठीक है, दिस इज द कांसेप्ट एंड दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 20 ऑफ द डेरिवेटिव इंटीग्रल। इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन है, हम लोग 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन आपको एक डिस्कस किए हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है IB इज इक्वल, ठीक है, IB इज इक्वल इंटीग्रेशन करना है x to the power b minus 1 with respect to x, x to the power b minus 1 upon ln x with respect to x। लिमिट दिया हुआ 0 से 1। अगर हम ये पूरे को इंटीग्रेट करेंगे और x की जगह में 0 और 1 लिमिट डालेंगे तो ऑब्वियसली b वाला टर्म बचेगा। यही कारण है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को IB बोला, मतलब ये पूरा का पूरा जो भी टर्म रहेगा वो b के टर्म होगा। फाइनली आंसर भी b के ही टर्म आएगा, इतना आपको बताऊं। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। ये दिया हुआ मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियसली अंदर में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। x तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो 1/ln x बाहर हो गया, और x to the power b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर b वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, तो a to the power x वाला कांसेप्ट, तो a to the power x मतलब x to the power b into ln a मतलब ln x, ln x कैंसिल, बचा कितना x to the power b। अब x to the power b का इंटीग्रेशन करेंगे तो x to the power b plus 1 डिवाइडेड बाय b plus 1, और लिमिट 0 से जब लिमिट डालेंगे तो अल्टीमेटली हमको जो डाटा मिला वो मिला 1/b plus 1, मतलब IB का डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलता है 1/b plus 1। अब हमको, लेकिन हमको तो IB चाहिए, IB बराबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो डिफरेंशिएशन में फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हमको डेरिवेटिव दिया हुआ है और हमको डेरिवेटिव नहीं बल्कि जो एज यूजुअल जो था आपका वही चाहिए, तो हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आपको इधर कैमरा फेस कर देता हूँ मैं, उधर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए इधर आपका कैमरा फेस कर देता हूँ, हाँ ये आप देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इधर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब पूरे टर्म को इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू b, तो b के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो dv आपको नीचे दिख रहा है इसको उठा के यहाँ ले आएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज एंटी डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव, IB इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/b plus 1 dv। ठीक है, ये डेरिवेटिव ये एंटी डेरिवेटिव खत्म, तो बचा कितना IB, और अल्टीमेटली IB चाहिए इज इक्वल टू ये ln b plus 1 का इंटीग्रेशन होता है अब प्लस कांस्टेंट टर्म से, ये आपको कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना वहीं से आपको डाटा कैलकुलेट करना है। ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे होगा। देखो ध्यान से, गिवन दिया हुआ क्या था, यही दिया हुआ है IB इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन x to the power b minus 1 upon ln x with respect to x। ये मैंने पूरा का पूरा b की जगह में अगर हम 0 रखते हैं, जैसे ही 0 रखेंगे तो x to the power 0 होगा ना, 1 minus 1 0 मतलब इंटीग्रांड 0, और किसी भी इंटीग्रांड का वैल्यू निकालना है, अगर इंटीग्रांड की 0 होता है तो इंटीग्रल 0 होता है। ये मैं पहले ही सबसे पहला क्लास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बता चुका हूँ। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा जब b बराबर 0 हो जाएगा, मतलब I 0 का वैल्यू 0 हो गया। इसको मान लीजिए 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। अब हम क्या करते हैं, b बराबर 0 पुट करते हैं कहाँ पर, 1 नंबर, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा I 0 और ये हो जाएगा ln 1 प्लस c, ln 1 खुद 0 होता है c, और I 0 का वैल्यू 0 आ रहा है 2 नंबर, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम 2 नंबर, तो यहाँ से c का वैल्यू कैलकुलेट कर दिए जो कि 0 आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस ये जो पूरा का पूरा एक नंबर है इसमें c 0 हो गया, तो इसका मतलब IB का वैल्यू कितना है ln b प्लस 1, तो यही अपना क्या होगा फाइनल आंसर। तो ये एक मेथड है, इस तरह से भी क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकते हैं। लेकिन बताइए, आप ही बताइए कि ये क्वेश्चन आप कब डील कर पाइएगा, जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं पता हो।
इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रहता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी से बढ़कर कुछ है ही नहीं, सब चीज प्रॉपर्टी है। बेसिकली थोड़ा बहुत आपको इंडेफिनिट का यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से ही बनते हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जब भी जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछा है, जब भी आपका किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट रहता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन और है, उसको मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ, और प्रॉपर्टी यही यूज होगा। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ओवर 0 से π/2 dx अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए। हमको पता है समथिंग का स्क्वायर है, और हमको इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो स्क्वायर अपने आप आ जाता है। तो क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो 0 to π/2 हम लोग पहले बनाते हैं, 0 से π/2 1 अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डील कर चुके हैं। तो करेंगे क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी मेथड हमने यूज किया है उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, ऊपर हो गया sec स्क्वायर x dx, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, tan x को t मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो लिमिट भी चेंज करना है साथ साथ। तो लिमिट x जब 0 हो जाएगा तो t 0 हो जाएगा, और जब x π/2 हो जाएगा तो t अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लिमिट हो गया 0 से इंफिनिटी। इंटीग्रेशन का यूज करते हुए जब लिमिट डाले हैं तो हमको अल्टीमेटली मिल गया पाई अपॉन 2ab। क्लियर सी बात है, यहाँ पे ab आ रहा है, मतलब ये फंक्शन ab का है, तो इसको हम लोग ab मान लिए। फिर क्या करते हैं, इसी पूरे डाटा को हम यहाँ कलेक्ट करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आप अब देख सकते हो राइट हैंड साइड में, हाँ राइट हैंड साइड में आप देखिए, तो ये देखिए पूरे के पूरे मैंने एफ ए बी मान लिया। एफ ए बी का वैल्यू कितना था, पाई अपॉन 2ab, एंड दिस इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये ए बी का फंक्शन है तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार ए के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी लगाने जाएगा 20 नंबर, एक बार ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो पाई कांस्टेंट है आपका, 2 कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, और 1/a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/a का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इतना हो गया। और इधर भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, समथिंग का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2a और उसका कोएफिशिएंट sin स्क्वायर रहेगा। अब ये जो 2a है इसको लेके आ जाएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, और ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, पाई 4a का क्यूब इनटू b, एंड दिस इसको मान लिया था। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे b के रिस्पेक्ट में, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 2ab का स्क्वायर और माइनस ऑफ दिस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2b है इसको आप उठा के यहाँ लेके आ जाओ, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4ab का क्यूब। देख रहे हैं, माइनस माइनस खत्म हो गया, पाई रहेगा बाकी। अब अल्फा और बीटा क्यों होंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर्स में है, और न्यूमरेटर में आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जो कि 1 हो जाएगा। तो सीधा dx अपॉन a sin स्क्वायर x, a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। लिमिट आपका 0 से पाई हो गया, और इधर जो है कैलकुलेट किया तो इतना है, और आई होप इतना ही आपको आंसर लाना है, आप देख सकते हैं ये आपका है। तो सीधा सीधी बात है, हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 20 का यूज किया। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो आप 20 नंबर का यूज कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन इजी वे में बनता है। कुछ और भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। क्लियर? चलिए देखते रहिए, मैं अगला प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 29, देख सकते हैं आप। इससे भी जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रॉपर्टी 21 कहता है इंटीग्रेशन करना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट है a टू b, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया। तो ये प्रॉपर्टी है b माइनस a इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 f b माइनस a into x, मतलब x का कोएफिशिएंट b माइनस a into x हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्रॉपर्टी। डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना फेमस रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, करा इवैल्यूएट कीजिए दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे दो इंटीग्रल दिख रहा है और दोनों में ये प्रॉपर्टी देंगे, तो क्या करते हैं, दोनों एक साथ लेंगे, दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग डील करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो हेंस एक चीज और जानते हैं कि हेंस वी नो दैट, सॉरी हियर वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 to इंटीग्रेशन e to the power x plus 20x
अगर ये क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में दिया हुआ है तो इसको आप कभी सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये जो है वहाँ पे नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। लेकिन क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में है, इसीलिए यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसलिए आपको प्रॉपर्टी लिखना होगा। क्लियर? तो प्रॉपर्टी देखो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं कहाँ पर, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल, लेकिन अभी हम कर सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेट क्वेश्चन है। तो फिर वही बात है, माइनस I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 से +5, ठीक है, -4 से -5 e टू द पावर x + 5 का होल स्क्वायर dx। प्रॉपर्टी लगा दी, b की जगह में यहाँ पे -5 है, a की जगह में -4 है, तो हो जाएगा b माइनस है, तो -5 अब माइनस +4 हो जाएगा -5 + 4। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखो 0 से 1, यहाँ पे 0 से 1 e टू द पावर x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो ये इसको देखिए तो कैलकुलेट कीजिए -1 आ रहा है, x का कोएफिशिएंट -1, और ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में क्या है +5 दिया हुआ है, +5 लेकिन प्लस a होता है, तो a की जगह में कितना है यहाँ पे -4 हो जाएगा -4, ठीक है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा -x + 1, तो -x + 1 का होल स्क्वायर मतलब x - 1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, और ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके -1 हो गया, तो अल्टीमेटली -1 इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 और e टू द पावर x - 1 का होल स्क्वायर, इसको मान लो 1 होगा। अब ये सेकंड जो है, सेकंड नंबर ये कितना आता है, इंटीग्रेशन 1/3 से 2/3 e टू द पावर 9x - 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 है लेकिन मैंने 3 नहीं लिया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, मैं कैमरा को फेस कर देता हूँ, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगा है आपका, ठीक है, देख सकते हो सेम प्रॉपर्टी लगा है, सेम b - a इंटीग्रेशन 0 to 1 e टू द पावर 9, फिर वही b - a into x प्लस a, और ऑलरेडी -2/3 तक क्वेश्चन दे सकते हो -2/3। सो जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली इतना आ जाएगा, 1/3 आ जा रहा है, e 0 से 1 e टू द पावर x - 1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो तुम्हारा वो था, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हेंस दिस प्लस दिस इज इक्वल, दिस का वैल्यू कितना आया था माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 e टू द पावर x - 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आया था 1/3, ऑलरेडी 3 था, अपने 1/3 आया, 0 to 1 e टू द पावर x - 1 का होल स्क्वायर, फिर कैंसिल, सेम नेगेटिव सेम पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट हो गया, लिमिट कितना आ गया, ठीक है, कितना आसान है, बस आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी बनाना चाहिए। तो एक सिंगल प्रॉब्लम काफी है इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए, ठीक है, तो प्रॉपर्टी मैन है, क्वेश्चंस मैन नहीं है, क्वेश्चन तो इस तरह का हजारों दे देगा तो उसको बना देगा, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं सर, ओके, चलो। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अब जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। बेसिकली देज आर बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी। आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वलिटी मैथमेटिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ से कभी भी और कहीं भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो अलजेब्रा में ही हो, कोई जरूरी नहीं हो वो सिर्फ आप मैक्सिमम मिनिमम मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस में हो, इंटीग्रल में भी हो सकता है और खास करके डेफिनेट इंटीग्रल में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जो मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम ही है प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इनइक्वलिटीज। मतलब एक दो प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है ढेरों सारा, ठीक है। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा और हर प्रॉपर्टी के बाद एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगा ताकि आपका वो प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और कैसे उसका हम लोग अप्लीकेशन करते हैं, एक्चुअली उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है 22 नंबर है। कह रहा है कि एफ कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड एज क्लोज इंटरवल a to b क्लोज इंटरवल। a to b इसलिए लिया गया क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी a से b है, तो a से b में ही आपको फोकस करना है, उसके बाहर क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको लिमिट जो लेना है डेफिनेट इंटीग्रल का उसी रेंज में डिस्कस करना है सारा टर्म एंड कंडीशन। तो कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट a to b का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, लेकिन कब, जब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस में लगा रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका जो है फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चंस बनाने में, और एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, इसका एप्लीकेशन से रिलेटेड। फिर एक चीज कह रहे हैं इक्वलिटी है, कह रहा है इक्वलिटी साइन होल्ड्स व्हेन fx इंटायरली द सेम साइन ऑफ द इंटरवल a to b। मतलब इक्वल टू तब होगा जब fx का जो साइन होगा वो a से b में पूरा का पूरा सेम साइन होगा, या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाए या तो फिर पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इक्वल टू का साइन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कह रहा है एस्टिमेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल।
एक इंटीग्रल है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 10 से 90 sin x अपॉन 1 प्लस x टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, नाम से ही स्पष्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस, दैट इज इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ दिस। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इस पूरे इंटीग्रल का मॉडुलस चाहिए, लेकिन हमको पता है कि दिस लेस देन इक्वल टू दिस हो जाता है, अभी जस्ट प्रॉपर्टी पर जाता है, ठीक है। तो यहां तक तो हम लिख ही सकते हैं, इसकी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही है, ये हम यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट। अब इसके बाद का जो कैलकुलेशन है वो आपको मैथमेटिकली डील करना पड़ेगा, वो आपको दिमाग से काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं कर चुका हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं कि मैंने क्या किया है। ये देख सकते हैं आप, आप देख सकते हो हम लोग को पता है कि sin x का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 होता है, इसका मतलब sin x का मॉड अगर वैल्यू ले लेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखना है, लेकिन हम अपने पहले भी पता चुके हैं कि रियल नंबर से यहाँ मतलब नहीं, यहाँ मतलब किससे है, लिमिट रेंज जो है वो रेंज लेना है जो लिमिट का रेंज है। लिमिट का रेंज कहां से कहां तक था, 10 से लेकर 19 तक, तो 10 से लेकर 19 ही कंसीडर करेंगे, ना कि यहाँ रियल नंबर लिखेंगे। और इस ये भी रियल नंबर का पार्ट है, इसलिए ये कंडीशन तो हॉल्ड करना ही करने कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका पूरे का मॉडुलस जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन इसमें मॉड और 1 प्लस x टू द पावर 8 में मॉड देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टर्म को मॉड में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बताइए x का जो वैल्यू है कहां से कहां तक है, 10 से लेकर 19 तक। हम क्या करते हैं, x टू द पावर 8 करते हैं, इक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, तो 10 टू द पावर 8 से बड़ा हो गया x टू द पावर 8 और छोटा हो गया 19 टू द पावर 8। इसका मतलब अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे ऑब्वियसली ये जो इक्वल टू का साइन है इक्वल टू साइन से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी जोड़ोगे तो समथिंग बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब x टू द पावर 8 प्लस 1 जो होगा वो आपका 10 टू द पावर 8 से बड़ा हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 लेस देन 1 अपॉन 10 टू द पावर 8। इसी पार्ट को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 8, ये हो गया 3 नंबर, क्योंकि ये था आपका 2 नंबर, 1 नंबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है इस डाटा में साइन का मॉडुलस लगा देते हैं, तो हमको पता है कि यही चीज ना ये इससे ये बड़ा था और इससे कौन बड़ा है, 10 टू द पावर माइनस 8। इसका मतलब ये जो टर्म है आपका sin x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 का मॉडुलस वो लेस देन है 10 टू द पावर माइनस 8। अब ये पूरे के पूरे डाटा को आप एक नंबर में यूज करेंगे, तो जैसे ही एक नंबर में यूज करेंगे, क्वेश्चन तो ये था, जैसे ही पूरे एक नंबर में यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर। अब ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया ना, बाहर हो गया, तो ds का इंटीग्रेशन x और लिमिट 90 और 10 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 90 माइनस 10, ये हो जाएगा 9 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको 10 के बराबर ले करते हैं, इसका मतलब ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10, ठीक है, जो कि हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 कैलकुलेट करें, ठीक है, अल्टीमेटली हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। इस तरह से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता चल गया। तो देख रहे हैं क्या कि कॉन्सेप्ट तो वही खत्म हो गया, बाकी आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो आप मैथमेटिकली कितना स्ट्रांग है, कितना आप ठीक है नंबर्स के साथ खेलते हैं, कितना आप दिमाग लगाते हैं, वो डिपेंड करता है। ऐसे भी कोई भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन उठाइए और इजी में बन जाएगा, ठीक है, आपका भेजा तो खराब होना ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना माइंड लगाना है, आपको अपना प्रीवियस नॉलेज का एप्लीकेशन मतलब यूज करना है, ठीक है। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डील करेंगे। ये आप देख रहे हैं, जब भी मैं प्रॉपर्टी देता हूँ उससे रिलेटेड कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको दे ही रहा हूँ, ताकि उसको आप यूज कर सकते हैं, ताकि उसको आप समझ सकते हैं कि कैसे उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आइए अब हम अगले सवाल की तरफ, अगले प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक देखिए प्रॉपर्टी नंबर 23 जो दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उसका इंटीग्रेशन करना है a से b विद रिस्पेक्ट टू x और इसका होल का मॉडुलस। तो कहता प्रॉपर्टी कहता है कि दिस लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ओवर a टू b f स्क्वायर x dx इनटू इंटीग्रेशन ओवर g स्क्वायर x इंटीग्रेशन ओवर a टू b g स्क्वायर x dx। मतलब ये प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे ऐसा हम तब लिख सकते हैं जब f स्क्वायर x और g स्क्वायर x दोनों जो है इंटीग्रेबल होना चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं कि नहीं भी इंटीग्रेबल है तब भी आप लिख दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेबल होगा तब आप ये काम कर सकते हैं। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना 0 to 1 1 plus x into 1 plus x का जो रिस्पेक्ट टू x करा, इसका वैल्यू जो है वो कैन नॉट एक्सीड रूल 15/8, मतलब इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो, मतलब जब भी होगा से छोटा ही होगा। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए दो का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। टेक करते हैं, अब मॉडुलस ले रहे हैं 0 से 1 plus x into 1 plus x का क्यूब dx, और दिस इज, हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 plus x का होल स्क्वायर dx, और फिर इंटीग्रेशन 0 to 1 plus x का क्यूब का होल स्क्वायर dx, ये हम कर सकते हैं। दिस लेस देन, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, हो जाएगा 1 plus x का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 plus x का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, 0 से लेकर 1, ठीक है, का स्क्वायर इन इसका प्रूफ तो देखना पड़ेगा। तो इसका पहले कितना हो जाएगा, इसको पहले ब्रेक कर दो, 0 से 1, ये हो जाएगा 1 plus x to the power 6 plus 3, नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2x का क्यूब, कितना है, प्लस 2x, लेस देन इक्वल, इसमें 1 डालेंगे तो 1 plus 1 2, 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 8/3, और 0 पर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/3, ठीक है, कितना है देख सकते हो। 1 जैसे ही डालेंगे तो 1 plus 1 2, 2 पे पावर 3, 8/3, और 0 डालेंगे तो हो जाएगा 1/3 इनटू, यहाँ पे कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस x टू द पावर 7/7 और प्लस 2 into x टू द पावर 4/4, और लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक डालना है, इसमें 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0 से 1 तक, और ये स्क्वायर है। चलिए एक दो स्टेप और है, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये देखिए कितना आ गया 7/3, दिस इज 7/3, 1 पे ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 plus 1/7 plus 1/8, ठीक है। चलिए 14 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू, ये हो जाएगा 14 plus 2 plus 1, 14, मिस्टेक है क्या, 2 3 का स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। ओहो मिस्टेक है, सॉरी। देखिए यहाँ पे एक्चुअली था वो स्क्वायर क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो सारा का सारा गड़बड़ हो गया, यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। तब तो ये सिंपल हो गया, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली ये स्क्वायर रूट को अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 0 से 1, स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो खत्म, ये हो जाएगा सिंपली 1 plus x dx, और यहाँ पे हो जाएगा 1 plus इंटीग्रेशन 1 plus x का क्यूब, और ये dx, और 0 से तो ये बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। अब भी सोचिए आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो मिस्टेक होने के कारण नहीं आ रहा था, तो हो जाएगा x plus x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, और अगला वाला हो जाएगा x plus x to the power 4/4, लिमिट 0 से 1 का स्क्वायर, लेस देन इक्वल, ये हो जाएगा 1 plus 1/2, अगला वाला टर्म 0, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा 1 plus 1/4, अगला वाला टर्म 0, अल्टीमेटली हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, यानी मतलब 15/8 का स्क्वायर, देख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो आपका देखिए क्या है, आपका इसका मॉडुलस का वैल्यू जो है
15/8 के स्क्वायर रूट से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ 15/8 से छोटा मतलब बड़ा जो है वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो वैल्यू है वो आपका 15/8 के स्क्वायर रूट से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। आप देख सकते हो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। क्लियर? चलिए कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी से देखते हैं। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, आप इधर देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने किया है कि प्रॉपर्टी लगा दिया आपका। ये क्वेश्चंस में मिस था, क्वेश्चंस को मैंने सही कर दिया। स्क्वायर रूट में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और बाकी एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। बहुत आसान है।